Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter pair of linear equation in two variables. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से अगर दो इक्वेशंस गिवन है तो एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग दूसरा मेथड देखने वाले हैं, मेथड एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक x या y को एलिमिनेट करना है। यहाँ हम लोगों ने तीन क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन, पहले क्वेश्चन का ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। तो आपको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या है, ओके। और जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ मान लो आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, तो कुछ करने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा काम हम लोगों का नहीं है। यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। y को देखो तो ये प्लस माइनस साइन अभी मत देखो, सिर्फ कोफिशिएंट प्लस माइनस साइन को छोड़ करके देखो, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो काम हम लोग का बहुत आसान हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ओके। इसमें कोफिशिएंट्स अगर x को देखो तो बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। y में भी देखो अलग अलग है, तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर कराने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। और थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ओके। अब यहाँ पर x को देखो तो x का कोफिशिएंट अलग अलग है, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है। जहाँ पर बराबर हो चुका है वहाँ पर काम हम लोग का आसान है, जहाँ पर बराबर नहीं है उसे बराबर कराने की ज़रूरत है। देखो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो पहले वाले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट बराबर है, उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, बट अगर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है, फर्स्ट इक्वेशन को आप एज इट इज़ लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 2 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, और याद रखोगे कि मल्टीप्लाई करना है तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x, देन 2 2 जा 4y और 6 2 जा 12, ओके। ये बराबर हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी बराबर था। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो इक्वेशंस में ना ही x का कोफिशिएंट बराबर है ना ही y का बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 नंबर। एक चीज़ और याद रखना कि अगर मान लो कोफिशिएंट्स बराबर नहीं है तो अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेना। ये एलसीएम निकाल लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 3 का एलसीएम होता है 6, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6 आ जाए 3 से। 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए 2 से, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो सारे यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 6 जा 18। अब इसकी बारी है, इसे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप 2 से। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 2 8 जा 16, ओके। जैसे ही बराबर हो जाए एक लाइन ड्रॉ कर लो, ओके। यहाँ पे तो हम लोगों ने इक्वेशन को नंबरिंग नहीं किया है, यहाँ तो 1 2 ही डाल सकते हो क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पर बराबर होने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो क्योंकि 2 तक यूज़ कर चुके हो, और इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 4। इस केस में भी वैसे ही करो, इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 3 और इसे बना लो इक्वेशन नंबर 4। अब याद रखो नेक्स्ट एलिमिनेट करने की बारी है। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका साइन देखना है, ठीक है। अगर दोनों साइन सेम है तो माइनस करोगे और अगर अलग अलग है तो प्लस करोगे, ओके। तो यहाँ पर देखो x भी पॉजिटिव है, y भी, यहाँ पे दोनों x पॉजिटिव है, तो करना क्या होगा, प्लस करना होगा, सॉरी माइनस करना होगा। और माइनस करने पे क्या होता है ना, सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है।
तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब इसके पहले वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो कर क्या रहे हो, 1 और 2 माइनस कर रहे हो, तो 1 में आपने 2 को माइनस किया। ओके, देखो यहाँ पे x माइनस एक्स 0 हो गया, y प्लस वाई 2y, राइट साइड में 6 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 4। अब 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया 2। ओके, अब y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो x आ जाएगा। पहला वाला इक्वेशन यूज़ कर लो। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x कैलकुलेट करना है, y आया है 2, 2 को शिफ्ट करो राइट साइड, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, और 6 में से 2 माइनस होकर के 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकला 2, और यहाँ पर x का वैल्यू निकला हुआ है 4। ओके, पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो कॉफिशिएंट बराबर हो चुका है ना, x का हुआ है, दोनों का पॉजिटिव साइन है, सेम साइन हो तो माइनस किया जाता है, मतलब क्या करने वाले हो, थर्ड में माइनस करने वाले हो फोर्थ को। माइनस करने पर नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करोगे, सब माइनस हो गया। ये 2x माइनस 2x 0, 3y में से माइनस 4y करोगे तो माइनस y बचने वाला है, और इधर 12 माइनस 12 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। y निकल चुका है। x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन का यूज़ कर लो जो आसान लग रहा है, जैसे कि ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, थोड़ा सा आसान है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब y का वैल्यू 0 पुट करना है आपको, x प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो इस केस में y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 6 है। थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर भी देखो x का कॉफिशिएंट बराबर है, माइनस करना होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। माइनस करने पर क्या होता है, साइन बदलता है। क्या करने वाले हो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस करने वाले हो। ओके, साइन चेंज कर लो, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। 6x माइनस 6x 0 हो गया, 9y में से 4y माइनस करोगे तो बचेगा 5y इक्वल्स टू 18 में से 16 माइनस करोगे तो बचेगा 2, तो y का वैल्यू आ गया 2/5। अब ये y इज इक्वल्स टू 2/5 किसी भी इक्वेशन में पुट करो जो आसान लग रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, सब तो एक ही जैसा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसमें y के प्लेस पर 2/5 पुट करना है, तो 2x अपने प्लेस पर प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 2/5 रखा आपने इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 2x प्लस 3 2 6/5 इज इक्वल टू 6, 6/5 अब राइट साइड जाने वाला है। ओके, तो 2x अपने प्लेस पर, 6/5 को शिफ्ट करो, 6 माइनस 6/5, तो 2x इज इक्वल टू 6 5 30, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 30 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 24/5, 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 12/5, और y यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है 2/5। ओके, अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग जिसमें थोड़े से डिफरेंट एलिमिनेशन हम लोगों को यूज़ करना हो। ओके, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगा करके ही x और y का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन है ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। अब देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, a बाई बी, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, a है। y का कॉफिशिएंट देखो, y का कॉफिशिएंट b बाई ए है और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट b है, तो दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। देखो तो ये ax है, अगर इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से b कट जाएगा ना, ये b कट जाएगा, तो यहाँ पर भी ax बचेगा, ये तो ऑलरेडी ax है। तो क्या किया जाए कि पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो b से, ठीक है, स्टार्ट करो। देखो तो अगर यहाँ b से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो b और b कट गया, क्या बचा, सिर्फ ax बचा, माइनस। अब यहाँ b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर, b ऑलरेडी है, b स्क्वायर y बाई ए इज इक्वल्स टू, ओके। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर b से, अब क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इसे b से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ab और लास्ट वाला हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन जैसे था वैसे ही दोबारा लिख लेना है, तो ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। ओके, अब देख सकते हो जो बराबर हो चुके हैं x वाले टर्म्स वो दोनों पॉजिटिव हैं। इसे बना लो इक्वेशन नंबर 3 और इसे बना लो इक्वेशन नंबर 4।
और हम लोगों को पता है कि अगर साइन दोनों का सेम हो तो माइनस किया जाता है। तो 3 में आप माइनस करने वाले हो 4 को। माइनस करने पर साइन बदला जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ax माइनस ax 0 हो गया। अब देखो वेरिएबल के केस में डायरेक्टली माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बार लिखो क्या लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई ए, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई ए, उसके बाद प्लस बी वाई। राइट साइड क्या है, देखो ए बी प्लस में है और 2ab माइनस में है, तो क्या बचेगा माइनस ए बी, ओके, और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करो, जैसे कि दोनों में दिखाई पड़ रहा है बी कॉमन है, तो कॉमन नहीं भी लोगे तो चलेगा, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वाई कॉमन कर लो। जब कॉमन कर लिया जाए क्या, तो चलो माइनस बी वाई कॉमन कर लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक बी बचा हुआ है, नीचे ए बचा हुआ है माइनस, और बी वाई निकल चुका है, मीन्स 1 बचा हुआ है। इन दोनों में माइनस बी कॉमन कर लो तो बचेगा ए माइनस बी। ओके, तो माइनस बी वाई अपने प्लेस पर, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करो, बी माइनस ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस बी ए माइनस बी। ओके, अच्छा देखो तो b माइनस ए और a माइनस बी बराबर तो होता नहीं है, तो क्या किया जाए, फिर से यहाँ माइनस कॉमन कर लिया जाए। तो पहले तो ये माइनस माइनस कट हो गया, ये b और b भी कट हो गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब क्या बचा, y इज इक्वल्स टू वाई इंटू बी माइनस ए, इसे छोड़ दो, बाई ए, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लोगे तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा। ओके, ये b माइनस ए कट गया, नीचे a बचा हुआ है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। ओके, y का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस ए। अब x का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन का यूज़ करो जो आसान लग रहा है। तो सेकंड इक्वेशन थोड़ा आसान है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab लिखा हुआ है, ax छोड़ दो, माइनस बी वाई मतलब माइनस a है, इज इक्वल्स टू 2ab। तो ये हो गया ax माइनस माइनस प्लस ab इज इक्वल्स टू 2ab। जब ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, ax इज इक्वल्स टू 2ab में से ab माइनस करोगे तो ab ही बचना है। अब देखो यहाँ से एक a कट गया तो x का वैल्यू आ गया b। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो।